बच्चों, आज के इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं पाठ 11 लंका विजय पेज नंबर 71 से पढ़ा रही हूँ। मैं थोड़ी सी पुनरावृत्ति करा दूँ पहले की कि लंका विजय के लिए सेना निकल चुकी है सुग्रीव की। नल, नील, जामवंत, हनुमान जो वानर सेना के प्रमुख थे, जब ये महेंद्र पर्वत तक पहुंच जाते हैं तो लोगों के मन में विचार आया कि क्या किया जाए कि राम सहित ये अनुनय विनय करने के लिए लाचार थे। समुद्र पार कैसे हो, क्योंकि सारी सेना में हनुमान तो है नहीं, सारी सेना के लोग तो पवन पुत्र हैं नहीं कि हवा में उड़कर चले जाएंगे। अब प्रश्न उठता है कि कैसे समुद्र पार किया जाए। अब इसके पास किसी के पास इसका निवारण नहीं था। सोचते समझते अंत में 3 दिन बीत गए समुद्र से प्रार्थना करते करते कि आप मुझे रास्ता दीजिए जाने के लिए। दर्प में, घमंड में चूर समुद्र रास्ता नहीं दे रहा था। अंत में लक्ष्मण ने ये समझाया कि अगर ये नहीं मान रहा तो एक बाण से हम पूरे समुद्र को सुखा देते हैं और फिर उसके बाद हम समुद्र पार कर लेंगे। जब ये स्थिति आती है और जैसे ही बाण का संधान कर तैयार होते हैं कि अचानक ये जो समुद्र रहता है मोतियों से भरे हुए थाल को ले करके वो पहुंचता है और प्रार्थना करता है, क्षमा मांगता है। ये कहता है कि उसका ये घमंड था और साथ ही रास्ता भी बताता है कि आपकी सेना में नल नाम का एक वानर है जो पुल बना सकता है। आप उससे वानर सेना जो है पुल पर से पार हो जाएगी, तो आप नल से इस कार्य को करवाइए। नल ने अगले दिन ही ये काम शुरू कर दिया। अब यहीं से मैं पढ़ाना था तो मैं आ गई अपनी जगह पर पढ़ाने वाली। तो नल ने अगले दिन से ही काम प्रारंभ कर दिया। पुल बनने लगा। वानर एक एक पत्थर, कंकड़, सब शिलाएं लाते, नल पुल बनाते रहते और 5 दिन में पुल तैयार हो गया। अंडरलाइन कर लीजिए, 5 दिन में समुद्र पर पुल तैयार हो गया। तो ये आपको याद करने के लिए बहुत आवश्यक है, तो आप इसको जरूर अंडरलाइन कर लीजिए कि कितने दिनों में समुद्र पर पुल बना था। आप जानते रहिए। और जब शिलाएं और पत्थरों को वानर उठा उठा के लाते थे तो हनुमान जी उस पे बैठ के राम लिखते थे और उसको समुद्र में बहा देते थे। वो तैरने लगता था। ऐसे करते करते उन्होंने 5 दिनों तक ये कार्य निरंतर किया और जिससे कि ये देखा कि किसी भी तरह से पुल तैयार हो गया। पुल तैयार हो गया तो अब वानर सेना को उस पर से जाना था। 5 दिन में तैयार कर दिए। समुद्र को ऐसा पुल बनाया कि समुद्र को 2 भाग में विभाजित कर दिया। बीचों बीच इस पार से उस पार निकलने के लिए, लंका पहुंचने के लिए बीच से पुल गया था, जिससे समुद्र जो रहता है 2 भाग में विभाजित हो जाता है। अब उसका घमंड चूर करता हुआ ये समुद्र पर बना हुआ पुल, सबसे पहले विभीषण पुल से उस पार गए, पीछे वानर सेना गई। तो विभीषण को आगे इसलिए किया गया था कि लंका की सर्वत्र स्थान की जानकारी विभीषण से प्राप्त होगी। तो पुल पर सबसे पहले जो रहते हैं विभीषण, विभीषण जाते हैं और फिर उसके बाद उनकी पूरी सेना विभीषण जाते हैं। तो ये भी एक ध्यान देने की चीज है, जो बहुत हाईलाइटेड चीज है, वही मैं लिख रही हूँ।
कहानी के साथ साथ पुनरावृत्ति में तो कम से कम इसको आप अंडरलाइन करके रखिए। फिर पीछे पीछे वानर सेना जाती है। सेना का अगला शिविर दूसरे तट पर बना, तो दूसरा इस पार से सेना अपना शिविर जो है वो लंका पर समुद्र के किनारे, बिल्कुल लंका पहुंचने पर समुद्र के किनारे शिविर बनाकर तट पर ही रुक जाती है। और जब तब तक ये सूचना रावण को मिल जाती है कि राम की जो सेना है वो समुद्र पार करके लंका में प्रवेश कर चुकी है। रावण को इस बात का विश्वास ही नहीं होता, उसे लगता है कि ये सही नहीं है, तो वो चिल्लाता है जोर से, कहता असंभव, ये संभव हो ही नहीं सकता कि राम की वानर सेना और कुछ 2-4 लोग मिल करके समुद्र पर पुल बांध देंगे और सेना इस पार चली जाएगी। उन्हें बड़ा आश्चर्य होता है रावण को, तो उसने कहा कि समुद्र पर पुल कैसे बन सकता है। अब इस समाचार से रावण को थोड़ा विस्मय हुआ, आश्चर्य हुआ, विस्मय हुआ यानी आश्चर्य हुआ, विस्मय हुआ, आश्चर्य हुआ, वो चकित हो गया कि अरे ऐसा कैसे संभव है कि समुद्र पर पुल बांध करके सेना लंका में प्रवेश कर रही है। आश्चर्यचकित तो जो था सो था ही, उसे एक डर समा गया, भय समा गया, और भय ऐसा कि उसे लगा कि अब और कोई रास्ता संभव नहीं है। तो उसने मन में ठान लिया था और डिगा नहीं, उसने आदेश दिया कि सेना तैयार की जाए। अंत उसने ये आदेश दे दिया कि सेना तैयार करो, क्योंकि अब जब चढ़ाई हो ही चुकी है तो बिना युद्ध के तो बात को टाला नहीं जा सकता। तो उसने चढ़ाई की, जो सेना को उन्होंने समझाया कि अब तुम चढ़ाई के लिए तैयार हो जाओ, युद्ध का समय अब आ गया है, अब कोई इस युद्ध को रोक नहीं सकता। अब दोनों सेनाएं समुद्र के एक ओर थी, यानी समुद्र के उस पार लंका की तरफ राम की सेना भी पहुंच चुकी थी और रावण की तैयार हो रही थी। उनका आमना सामना होना शेष था, बस सेना तैयार थी, आमने सामने का युद्ध बाकी था। तो उन्होंने बस आमने सामने की तैयारी बची थी, सारी आक्रमण की तैयारियां हो गई थी, रणनीतियां बन चुकी थी। पहले आक्रमण की योजनाओं को अंतिम रूप दिया जा रहा था, यानी सर्वप्रथम जो आक्रमण करना था उस योजना को नए तरीके से एक रूप दिया जा रहा था कि कैसे हमें किस प्रकार आक्रमण करना है, ये सोचने के लिए वो उसे रूप देते हैं। अब राम ने अपनी सेना को 4 भागों में विभक्त कर दिया। लंका के क्योंकि 4 द्वार थे, अब 4 द्वार थे तो चारों द्वार पर उन्होंने अपनी सेना को तैनात कर दिया, लगा दिया। चौतरफा आक्रमण करने की योजना भी बनाई कि हम इस लंका को चारों तरफ से घेर लेते हैं, और जब चारों तरफ से घेर लेंगे तो हम इस पे चारों तरफ से आक्रमण कर सकते हैं। हर टुकड़ी एक को एक द्वार सौंपा गया था कि एक सेना नायक होगा टुकड़ी का और एक सेना वानर सेना लेकर के एक दरवाजे पर तैनात रहेगा। तो उस द्वार की रक्षा करना, संभालना, द्वार से आने वाले से सुरक्षित अपने आप को निकालना, सब जिम्मेदारी उसकी थी। अब लंका को इन्होंने इस तरह से करके पल भर में चारों ओर से घेर लिया। अब राम ने पर्वत शिखर पर चढ़कर देखा, स्वयं लंका का निरीक्षण किया। राम स्वयं लंका का निरीक्षण करने के लिए पर्वत शिखर पर चढ़ गए और उन्होंने लक्ष्मण को बताया। सूर्योदय होते ही राम ने आदेश दिया कि लंका को चारों ओर से घेर लिया जाए। अब राम का आदेश था कि प्रातः काल होते होते ही लंका को चारों तरफ से घेर लो, यानी कि सुबह अभी लोग सोच भी ना पाए हों कि आक्रमण की योजना बना करके लंका को घेर लो। वानर सेना भी बिल्कुल तत्पर जय जयकार करती हुई बढ़ चली। इस बीच राम ने अंगद को बुलाया और समझाया। वो राम अंत तक ये बात समझाते रहे कि किसी न किसी तरह समझौता यदि हो जाए तो इतने बड़े युद्ध को रोका जा सकता है। एक बार उन्होंने अंतिम प्रयास फिर करना चाहा तो उन्होंने फिर अंगद को बुलाया और कहा कि तुम लंका जाओ,
मेरे दूत बनकर जाओ, सुलह के लिए अंतिम प्रयास कर लो, यानी एक बार और जाओ और प्रयास करो कि हो सकता है कि जो रावण है उसकी बुद्धि सही हो जाए और वो मान जाए। तो उन्होंने एक बार अंतिम प्रयास के लिए फिर अंगद को कहा कि तुम जाओ ताकि युद्ध टल जाए। रावण से कहो कि सीता को लौटा दे, अन्यथा उसका अंत निकट है। ये कहकर उन्होंने अंगद को समझा करके भेज दिया कि तुम जाओ, एक बार रावण को फिर समझाओ कि सीता को ससम्मान लौटा दे। अगर वो लौटा देगा तो ये युद्ध भी टल जाएगा और फिर उसका विनाश जो होना निश्चित है वो भी टल जाएगा, वो बच जाएगा। तो राम का संदेश सुनकर रावण अंगद पहुंच जाते हैं और अंगद पहुंचकर पर रावण नहीं मानता, समझाने की कोशिश करते हैं। राम का संदेश सुनकर रावण क्रोधित भी होता है। कुछ राक्षसों ने उन पर आक्रमण भी किया। अंगद वहां से बचकर राम के पास पहुंचे तो रावण उनके दरबार में पहुंचकर यहाँ तक कि पैर जमाकर खड़े हो जाते हैं, रावण को समझाने की कोशिश के लिए कि जिससे तुम युद्ध करने जा रहे हो वो सिर्फ साधारण मानव नहीं है, अभी भी समझ जाओ, सीता को लौटा दो, ससम्मान लौटा दो, सब अपराध विसारी हैं। यदि शरण गए व्यक्ति को का वो सारा अपराध विसार देते हैं, भुला देते हैं। शरण गए प्रभु राखी हैं, सब अपराध विसार, सारा अपराध भुला करके अपने शरण में रख लेंगे। अभी भी तुम क्षमा मांग लो, जाके सीता को लौटा दो। तो उन्होंने ये बात भी समझाई और अंगद को बहुत तरीके से लोगों ने, राक्षसों ने परेशान किया। वो फिर अब राम के पास आ जाते हैं। कहा रावण को कोई पश्चाताप नहीं है, वो हमारे साथ सुलह करने के लिए तैयार भी नहीं है। अंगद ने राम को बताया कि आप कैसे व्यक्ति से सुलह करने चाहते हैं भगवान, वो तो हमारे साथ सुलह करने को तैयार ही नहीं है, न उसे कोई पछतावा है। सीता के अपहरण के बाद लंका की स्थिति क्या होने वाली है और इस सब कुछ के समझाने के बाद, विभीषण के समझाने के बाद, हनुमान के समझाने के बाद, अंगद के समझाने के बाद भी अगर उसे पछतावा नहीं है तो ये निश्चित है कि उसका अंत अब सुनिश्चित है। रावण को कोई पश्चाताप नहीं है, वो हमारे साथ सुलह करने के लिए भी नहीं तैयार है, युद्ध चाहता है। अगर युद्ध चाहता है तो युद्ध ही एकमात्र सहारा है, तो और कोई विकल्प हमारे पास है ही नहीं, हम युद्ध करेंगे। तो उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं, अगर हमारे पास और कोई विकल्प नहीं है युद्ध के अलावा तो हम युद्ध करने को तैयार हैं, हर तरह से तैयार हैं। और वानर युद्ध के लिए तैयार थे, राम के आदेश की प्रतीक्षा में थे। वो चाहते थे कि राम उन्हें आदेश दे और आदेश देने के साथ ही साथ ये बताएं कि आक्रमण की जैसे ही रणभेरी बजाएंगे वो तैयार हो जाएंगे। तो उन्होंने आदेश की प्रतीक्षा की, थोड़ा इंतजार किया कि संभवतः वे बताएं और लंका पर चढ़ाई कर दी। जैसे ही उन्हें आदेश मिलता है वो लंका पर चढ़ाई कर देते हैं कि किस तरीके से अब रावण को सबक सिखाना ही है। उधर रावण के आदेश पर सेना निकल पड़ती है। राक्षस भी बड़े उतावले थे। रावण की जयघोष के साथ आसमान ऐसा फट जाएगा किसी ने कल्पना नहीं की होगी। लगता था आसमान फटकर भी नीचे आ जाएगा। वानर सेना पर टूट पड़े। भयानक युद्ध हुआ और दिल दहला देने वाला युद्ध हुआ। हाथियों की चिंगाड़, घोड़ों की हिनहिनाहट, रथों की सरसराहट, कोलाहल, शोर। रथ हवा से बातें कर रहे थे, तलवारें खींची थी, हाहाकार मचा था, वाणों से आसमान भर गया था, भाले उड़ रहे थे, दोनों ओर के कई वीर मारे जा रहे थे। रावण के अनेक पराक्रमी राक्षस भी ढेर हो चुके थे। धरती लाल हो गई थी, चारों ओर रक्त की धारा प्रवाहित हो गई थी। शत विशत नष्ट हुए शव, मनुष्य का शरीर, मृत शरीर, शव का मतलब मनुष्य का मृत शरीर, छत विछत कटे टुकड़े टुकड़े में कटा हुआ। कराहते हुए घायलों की ओर किसी का ध्यान नहीं था। यानी युद्ध के जोश में रावण की सेना और राम की सेना में इतना जोश था कि उन्हें आगे पीछे की कोई चिंता नहीं थी कि किस तरह से वे अपने कार्य को, बस उन्हें योजना बना करके पूरा करना है। आगे क्या होता इसकी कोई चिंता नहीं थी। अब धीरे धीरे ये युद्ध बहुत तेजी से चल निकला। शव बिखर कर इधर उधर पड़े थे, कराहते हुए लोग पड़े थे, घायल अवस्था में पड़े थे और
ऐसा लग रहा था कि सारे रास्ते युद्ध के अलावा कोई रास्ता बचा ही नहीं है। अब धीरे धीरे शाम होने को आ गई, सुबह से शाम हो गई। प्रातः काल होते ही उन्होंने युद्ध का प्रारंभ किया था और शाम तक युद्ध चला। शाम होने को आ गई थी। मेघनाथ ने राक्षस सेना को पीछे हटते देखा। अब मेघनाथ ने देखा कि अब राक्षस संध्या हो गई है, राक्षस अब पीछे की ओर हट रहे हैं। तो उसने अपने सैनिकों को ललकारा, आगे बढ़ो। उन्हें लगा कि कहीं ये राक्षस सेना डर न जाए और पीछे हट जाए तो युद्ध आगे का कैसे होगा। तो उन्होंने उसे ललकारा कि अरे तुम आगे बढ़ो, तुम्हारे आगे कोई ठहर नहीं सकता। तो चढ़ाते हुए ललकारते हुए वे एकदम समझाते रहते हैं कि तुम विजय के एकदम करीब आ गए हो, युद्ध करो। मेघनाथ ने सेना का नेतृत्व संभाल लिया और मेघनाथ ने आगे चलने की ठान ली कि वो अब आगे चलेंगे और देखेंगे कि युद्ध में विजय आखिर किसकी होती है। तो उन्होंने ठान लिया नेतृत्व कि मैं करूंगा और चलता हूँ। राक्षसों में भी बहुत उत्साह था, बढ़ते जा रहे थे। मेघनाथ की दृष्टि राम और लक्ष्मण पर पड़ी और सेना का नेतृत्व करते हुए अचानक उनकी दृष्टि जो थी राम और लक्ष्मण पर पड़ जाती है। वह छिपकर युद्ध करता था। मेघनाथ की दृष्टि राम और लक्ष्मण पर पड़ी, वह छिपकर युद्ध करता था, मायावी था। अब मेघनाथ ने बड़े मायावी रूपों से राम और लक्ष्मण से युद्ध करना शुरू कर दिया। किसी को कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा था, सब सिर्फ युद्ध ही करते जा रहे थे। उसके बाण राम और लक्ष्मण को लगे, दोनों वहीं मूर्छित हो गए। तो मेघनाथ भी बहुत बलशाली था, तभी तो उसका नाम इंद्रजीत पड़ा था। उसने एक बार इंद्र को परास्त कर दिया था। तो मेघनाथ को हराना भी आसान नहीं था। ऐसा नहीं है कि रावण की सेना में वीरों की कमी थी, रावण की सेना में तमाम वीर थे, लेकिन कहते हैं ना, गलत रास्ते पर चलने वाले का बल अपने आप ही आधा हो जाता है। तो बहुत ताकत होते हुए भी गलत का साथ देना और गलत के रास्ते पर चलने में सफलता बिल्कुल शून्य हो जाती है। तो उन्होंने बिल्कुल छिपकर युद्ध करता था, किसी को दिखाई नहीं पड़ता था। उसके बाद राम और लक्ष्मण को लगे और वे दोनों वहीं मूर्छित होकर गिर पड़े। मेघनाथ ने समझा कि काम हो गया। अब मेघनाथ को लगा कि राम और लक्ष्मण वहीं ढेर हो गए हैं। उसने दोनों भाइयों को मृत समझ लिया। वो मूर्छित थे, ध्यान दीजिएगा, वो मूर्छित थे और मेघनाथ ने उन्हें मृत समझा, मरा हुआ जाना। मैदान छोड़कर महल की ओर दौड़ा। रावण को इसकी सूचना देने के लिए अब मैदान छोड़ा और सीधे भागते हुए रावण के महल में पहुंच गया। महल में पहुंचकर उसने सूचना दी और खुशखबरी दी। रण क्षेत्र में वानर राम लक्ष्मण के पास एकत्र हो गए, क्योंकि वो चिंतित हो रहे थे कि अब क्या होगा। अशुभ की आशंका लगने लगती है। विभीषण ने दोनों का उपचार कराया। चूंकि लंका का मुख्य राजकुमार कहना चाहिए, लंका रावण का छोटा भाई विभीषण, जो पूरी लंका को अच्छी तरह भली प्रकार जानता था, तो वो जाके राम से अगर मिल गया है तो लंका की बहुत सारी चीजें तो राम को स्वतः पता चल जाएंगी। तो उन्होंने तुरंत ही विभीषण जो रहते हैं उन्होंने उपचार कराया। उनकी मूर्छा टूटती है, वो फिर खड़े हो जाते हैं। वानर दल हर्ष ध्वनि करने लगता है, प्रसन्नता से वो हर्ष ध्वनि करता रहता है, खुश होता है और अगले दिन युद्ध के लिए फिर तैयार हो जाते हैं। रावण की सेना में महाबली एक एक कर मारे जा रहे थे और धीरे धीरे स्थिति हो रही थी कि युद्ध भयानक, रोज आना भयानक से भयानक, अधिक भयानक होता जा रहा था। और एक एक करके रावण की सेना के जो महाबली वीर थे धीरे धीरे मारे जा रहे थे, यानी कि एक एक लोगों का विनाश होना शुरू हो गया था। धूम्राक्ष भी मारा गया। धूम्राक्ष बहुत बलशाली था, धूम्राक्ष भी मारा गया। वज्रदृष्ट धरती पर गिर पड़ा। तो देखिए बड़े बड़े राक्षसों का नाम यहाँ दिया है, धूम्राक्ष, वज्रदृष्ट, ये सब युद्ध करते हुए धरती पर गिर गए। धूम्राक्ष मारा गया। अकंपन कुचल कर मर गया। अकंपन भीड़ से, रथों से कुचल कर मर गया। ये स्थिति थी कि वहां राक्षस कुचल के मर जा रहे थे।
तो अकंपन कुचलकर मर गया। प्रहस्त को नील ने ध्वस्त कर दिया। रावण को इसकी सूचना मिलती है। अब देखिए, रावण के पास सूचना गई कि 4 बलशाली राक्षस मारे गए। धूम्राक्ष मारा गया, वज्रदृष्ट मारा गया और अकंपन मारा गया, प्रहस्त मारा गया। तो 4 बलशाली जो थे वो मारे गए। तब रावण को इसकी सूचना दी गई। अब रावण घबरा गया, बहुत हड़बड़ा जाता है और उसने सोचा कि अब मैं स्वयं युद्ध करूंगा। कमान संभालने की कोशिश की कि स्वयं युद्ध करूंगा, लेकिन राम के बाणों ने उसका मुकुट धरती पर गिरा दिया। अब जब उसने कोशिश की तो राम के बाणों ने उसका मुकुट धरती पर गिरा दिया और जब रावण चला युद्ध करने के लिए तो सबसे पहले उसका मुकुट बाणों से गिरा दिया गया। अब मुकुट के गिरने से एक राजा के लिए बहुत बड़ी बात थी। तो उसने क्या किया कि मुकुट गिरना एक लज्जित होने का प्रतीक है। अब तक रावण को राम की शक्ति का कुछ अनुमान हो गया था। रावण, इतने लोगों के मरने के बाद रावण को अब राम की शक्ति का अनुमान हो गया था कि राम से जितनी आसानी से युद्ध जीतने की कल्पना रावण कर रहा था वो उतना आसान था नहीं। उसे लगता था कि इतना आसान वो है नहीं। वो गिरा हुआ मुकुट धरती पर से उठाता है और लज्जित होकर लौट जाता है। अब तक रावण को राम की शक्ति का अनुमान हो गया था। अब रावण समझ गया था कि जिसे बहुत साधारण बात समझ रहे थे वो बहुत कठिन है। उसने कुंभकर्ण को जगाया। अब वो गया कि अपने बल को दुगना चौगुना करने के लिए वो जाता है सीधे कुंभकर्ण के पास। कुंभकर्ण की विशेषता क्या थी? कुंभकर्ण की विशेषता ये थी कि वो 6 महीने जागता था और 6 महीने सोता था। जब वो सो जाता था उसे जगाना आसान नहीं था, चाहे आप नगाड़े पीटो चाहे ढोल पीटो, वो जगता नहीं था। तो कुंभकर्ण को भी जगाने की कोशिश करता है और कोई रास्ता उसे सूझता ही नहीं। वह महाबली था, 6 महीने सोता था। कुंभकर्ण दुर्ग से बाहर आया। अब उसको जगाने के लिए रावण ने ढोल नगाड़े, सिपाहियों को डंडे से ठोकना, भालों को घुसाना, बहुत तरह की मेहनत की और बहुत परिश्रम के बाद जाकर कुंभकर्ण जो रहता है वो जगता है। 6 महीने सोता था, 6 महीने जगता था, तो बहुत मुश्किल से जगा। कुंभकर्ण दुर्ग से बाहर आया और जब जगा तो सीधे दुर्ग से किले के बाहर आया और किले के बाहर आते ही उसने देखा कि रावण सेना में खलबली मच गई। जैसे वो किले के बाहर आता है, रावण की सेना जो रहती है उसमें हाहाकार मचता है। वो उसे रोकने में अक्षम थे। उसने हनुमान और अंगद को घायल कर दिया। तो बहुत प्रयास के बाद भी उसे रोकना बहुत कठिन था। लक्ष्मण यह युद्ध देख रहे थे। उन्होंने राम की ओर देखा। अब ये युद्ध कौन देख रहा था? लक्ष्मण देख रहे थे। बहुत प्रयास किया जा रहा था, लक्ष्मण देख रहे थे, लेकिन कोई रास्ता नहीं समझ में आ रहा था कि वो कैसे युद्ध करें, क्या करें। तो दोनों भाइयों ने बाणों की वर्षा करके उसे मार दिया। अंत में दोनों भाइयों ने सफलता के लिए प्रयास करके अच्छी तरह से रावण के छोटे भाई कुंभकर्ण को भी मार दिया। भाइयों ने बाणों से वर्षा कर उसे मार दिया। कुंभकर्ण रणभूमि के अंक में सो गया। अंक शब्द का मतलब था गोद। यहाँ पर जो अंक शब्द आया है, अंक शब्द, उसको आपको जानना बहुत जरूरी है। अंक का मतलब होता है गिनती, जो गिनती होती है, लेकिन यहाँ कथा में ये नहीं है। इसका मतलब होता है गोद। तो अंक शब्द का अर्थ जान जाइए आप। इसका सही अर्थ है अंक का मतलब गोद। अंक भर लेना यानी गोद में समेट लेना। तो उन्होंने लंका, अब उन्हें क्या लगा कि मेघनाथ, अब कुंभकर्ण भी रणभूमि के अंक में सो गया। अंततः कहने का तात्पर्य कि कुंभकर्ण की भी मृत्यु हो गई, सदा के लिए वो सो गया। रावण निराश हो गया। अब उसको
डर लगने लगा रावण को कि क्या कुंभकर्ण जैसे वीर को भी राम और लक्ष्मण परास्त कर सकते हैं। वह उसे अपना दाहिना हाथ मानता था। रावण कुंभकर्ण को हमेशा ये जानता था कि दाहिने स्थान पर खड़े रहने वाले कुंभकर्ण बहुत बलशाली हैं, यानी मुख्य भूमिका में रहने वाले कर्ण बहुत बलशाली हैं। कर्ण के मरते ही अचानक ऐसा लगा कि लंका बिल्कुल अनाथ हो गई है। मेघनाद ने रावण को सहारा दिया। मेघनाद जाते हैं पिता को समझाने के लिए कि आप घबराइए नहीं, हम लोग कोई ना कोई रास्ता अवश्य निकालेंगे, आप मत परेशान होइए, चिंता मत करिए, मुझे युद्ध की अनुमति दीजिए, मुझे आज्ञा दीजिए कि मैं जाऊं और युद्ध करूं, तो अनुमति दीजिए। और मेघनाद को अनुमति लेकर हुए मैं दोनों भाइयों को मारकर आपके चरणों में रख दूंगा। तो मेघनाद ने कहा कि आप परेशान मत होइए, मैं दोनों भाइयों को मारूंगा और लाके आपके चरण में रख दूंगा। मेघनाद और लक्ष्मण का भीषण युद्ध हुआ। मेघनाद पराक्रमी था, उसने एक बार इंद्र को परास्त किया था और इंद्रजित कहलाया। उसके बाणों ने कई प्रमुख वानरों को घायल कर दिया। यद्यपि बहुत तरह से मेघनाद को युद्ध करना आता था और रावण इसीलिए मेघनाद पे भरोसा करता था। इंद्र को उसने परास्त कर दिया था, इंद्र को हरा दिया था, तो उसे पता था कि ये चाहेगा तो पूरी सेना को भी हरा सकता है। तो उसके बाणों ने कई प्रमुख वानरों को घायल कर दिया। मेघनाद को रोक पाना वानर सेना के बूते के बाहर था। बूते के बाहर और बल के बाहर, हिम्मत के बाहर, कि रावण सेना की ताकत की, बूते की बात यानी ताकत की बात, बूते की बात, हिम्मत की बात कह सकते हैं, ताकत की बात कह सकते हैं, हिम्मत की बात, आप कुछ भी कह सकते हैं लेकिन सही वाक्य का प्रयोग होना चाहिए। तो हिम्मत की बात, बूते की बात या ताकत की बात भी कह सकते हैं। तो लक्ष्मण ने, अब वो चक्रवात की तरह आगे बढ़ता, जो भी आसपास आता उसे ध्वस्त कर देता। तेज हवाओं के बल की तरह वो चक्रवात कहते, गोल गोल घूमने वाली हवाओं को। तो जैसे ही वो देखता है वो तुरंत ही आगे बढ़ता है और आगे बढ़ करके वानर सेना पर लगातार वार करता है। दोनों का निशाना अचूक, इधर राम रावण का मेघनाद से जब युद्ध होता है तो दोनों के निशाने की जितनी भी तारीफ की जाए वो कम है। अचानक लक्ष्मण का एक बाण उसे लगा, वह घायल हो गया, झुक गया। लक्ष्मण ने ताबड़तोड़ बाणों की बरसात कर दी। अब लक्ष्मण और मेघनाद का युद्ध होने लगा और जैसे ही लक्ष्मण का बाण मेघनाद को लगता है, मेघनाद बिल्कुल घबरा जाते हैं। लक्ष्मण, अचानक लक्ष्मण का एक बाण उसे लगता है, वो घायल हो जाते हैं, झुक जाते हैं। लक्ष्मण ने ताबड़तोड़ बाणों की बरसात कर दी। अब लक्ष्मण कहाँ रुकने वाले, उसने ताबड़तोड़ वर्षा करना प्रारंभ कर दिया कि देखें मेघनाद की मृत्यु कैसे नहीं थी, यहीं आकर लक्ष्मण की शक्ति लगेगी। तो मेघनाद आगे बढ़ना अब कठिन था। मेघनाद पीछे मुड़ा, महल की ओर भागा। अब उसे लगा कि अब जान बचाने के लिए, सुरक्षित रखने के लिए खुद को यहाँ से हटाना चाहिए। तो वो वापस महल की ओर भागता है और कुछ दूर जाने के बाद पीछे मुड़ के देखता है कि क्या लक्ष्मण आ तो नहीं रहे, फिर रुक जाता है। मेघनाद महल में घुस गया। लक्ष्मण को महल की संरचना का पता नहीं था। अब लक्ष्मण ने उसे दौड़ाते दौड़ाते महल के दरवाजे तक ले गया और दरवाजे के पास पहुंचते ही वो प्रवेश कर गया। अब लक्ष्मण को तो उस वहाँ की रणनीति बिल्कुल पता नहीं थी, तो उसने हिम्मत जुटाई, लेकिन वो कुछ नहीं कर सकता है। शेष मेघनाद महल में घुस जाता है उसके पीछे पीछे। लक्ष्मण को महल की संरचना का पता नहीं। अब लक्ष्मण को कहाँ से पता होगा कि महल की संरचना कैसी है। शेष काम आसान था। तभी उनको एक गुप्त मार्ग दिखाई पड़ता है और गुप्त मार्ग के दिखते ही मेघनाद को लगा कि हम किसी भी तरह से अपने आप को बचा सकते हैं। तो मेघनाद महल में ही मारा गया और अंत में मेघनाद की भी मृत्यु हो जाती है। विभीषण
लक्ष्मण की दुविधा समझ गए। उन्होंने एक गुप्त मार्ग दिखाया, मारने का तरीका बताया और उसी तरीके पे चलकर मेघनाद जो रहता है। बच्चों, मैंने आपको ये पाठ 11 लंका विजय की कहानी सुनाई, मगर अभी ये पूरी नहीं हुई है, तो अभी इस पे एक वीडियो और जाएगा, आप देखते रहिए। कहानी लंबी है लंका विजय, यानी कि लंका विजय तो इसकी मुख्य कहानी है। अगर लंका विजय इसकी मुख्य कहानी है तो थोड़ा लंबा हो जाएगा। आप इसको निरंतर देखते रहिए, पाठों को दोहराते रहिए, तो आपको कोई कठिनाई नहीं होगी, कहानी भी समझ में आएगी और उसके प्रश्न भी आपको समझ में आते जाएंगे। तो मुझे लगता है कि लंका विजय पर की आगे की कहानी को मैं अपने अगले वीडियो में लेके आऊँगी। थोड़ा सा हिस्सा भी इसका शेष बचा है, तो आपको मेरे साथ साथ बने रहना है, कहानी पढ़ते रहिए, दोहराते रहिए, तो मैं ये आपको समझाऊंगी। इसके बाद भी अगर आपको कोई संशय मन में आता है तो आप ऑनलाइन कक्षाओं में भी पूछ सकते हैं, तो आज के इस वीडियो को मैं यहीं समाप्त करती हूँ और मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में।